दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में भी इंटरनेट डेटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और आप सोच रहे होते हैं कि आपने इतना ज़्यादा इंटरनेट डेटा इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन ये इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो जाता है और आप कौन सी 4 ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन में जो इंटरनेट डेटा है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा YouTube का चैनल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पे एक बेल का आइकॉन नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर मस्ट क्लिक कर देनी है। इससे ये होगा कि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे उसी टाइम पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन है उसको इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद हम होम का बटन प्रेस करने के बाद मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो बैकग्राउंड में चल रही होती है। इससे क्या होता है कि जो भी आपके मोबाइल फोन का जो इंटरनेट डेटा है वो रन कर रहा होता है और उस एप्लीकेशन से वो जाया हो रहा होता है। मतलब मैं यहाँ पे गूगल क्रोम है उसको ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। अब मैं सिंपली होम का बटन प्रेस करके वापस स्क्रीन पे आ जाता हूँ, लेकिन जो बैकग्राउंड में ये एप्लीकेशन रन कर रही है इससे हमारे मोबाइल फोन का जो इंटरनेट डेटा है वो जाया हो रहा है। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाएं। तो दोस्तों, सेटिंग्स में आने के बाद आपने यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको एक डेवलपर ऑप्शन नजर आ रहा होगा। फ्रेंड, डेवलपर ऑप्शन को कैसे इनेबल करते हैं मैंने कई दफा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। चलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आप यहाँ पे अबाउट डिवाइस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आ जाना है और यहाँ पे आपको एक बिल्ड नंबर नजर आ रहा होगा। आपने 7 दफा इसके ऊपर क्लिक करनी है, उसके बाद आपके पास डेवलपर ऑप्शन शो हो जाएगा। तो मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी शो हो चुका है, मैं यहाँ पे वापस जाके उसको ओपन करता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं डेवलपर ऑप्शन को ओपन करता हूँ। दोस्तों, डेवलपर ऑप्शन को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, डू नॉट कीप एक्टिविटीज। आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। तो दोस्तों, इस ऑप्शन को ऑन करने का फायदा ये होगा कि जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ही रन करेंगी और जो बैकग्राउंड में फालतू की एप्लीकेशन रन कर रही हैं जिनसे आपका मोबाइल फोन का डेटा जाया हो रहा है, ये उन्हें फौरी तौर पे बंद कर देगा। उससे आपका मोबाइल फोन का जो डेटा है वो बहुत ज्यादा बच सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो मोबाइल का इंटरनेट डेटा है सबसे ज्यादा यूट्यूब की वीडियोस पे जाया होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए यूट्यूब को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जब भी आप कोई वीडियो यहाँ पे प्ले करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 डॉट्स ही नजर आ रही होंगी। आपने इन डॉट्स पे क्लिक कर देनी है। डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक क्वालिटी का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको वीडियो क्वालिटी के मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। तो दोस्तों, होता क्या है, अक्सर लोग 720p पे वीडियो देखते हैं। इससे क्या होता है कि जो वीडियो 5 MB में देखी जा सकती है उनके वहां पे 10 मेगाबाइट जाया होते हैं। हाई रेजोल्यूशन में वो वीडियो देखते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे 360p पे क्लिक करके वीडियो देख लिया करें। ये बेस्ट क्वालिटी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वाईफाई है, ठीक है, वहां पे आप 720 पे देख सकते हैं, लेकिन जब आपके पास मोबाइल इंटरनेट डेटा है तब आप यहाँ पे 360p पे क्लिक करके वीडियो देख लें। इससे क्या होगा, आपके आधे मेगाबाइट जाया होंगे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब भी आपको कहीं जाना होता है आप गूगल मैप्स को यूज करते हैं, तो आप अपने मोबाइल फोन का जो इंटरनेट डेटा है उसको ऑन कर देते हैं ताकि आप वहां पे पहुंच सके जहां आपने जाना हो, जहां पे आपने ड्राइव करनी हो। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उस एरिया को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जब आप घर में होते हैं तो आप उस एरिया को डाउनलोड करके अपने मोबाइल का जो इंटरनेट डेटा है उसको बचा के फ्री में वहां पे पहुंच सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो गूगल मैप्स है उसको ओपन करते हैं। गूगल मैप्स को ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड पे ऊपर आपको एक ऑप्शन बार नजर आ रही होगी, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ऑफलाइन एरिया, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, कस्टम एरिया। आप यहाँ पे क्लिक करके जहां भी आपने जाना हो, मतलब किसी भी एरिया में आपने जाना हो, उस एरिया को डाउनलोड कर लें और जब भी आपने वहां पे जाना हो आप फ्री में जा सकते हैं बिना अपना इंटरनेट डेटा जाया किए हुए।
मतलब जब आपके पास घर में वाईफाई होता है, आप उस एरिया को डाउनलोड कर लें और जब भी आप बाहर जाएं तो फ्री में जा सकते हैं बिना अपने मोबाइल के इंटरनेट को ज़ाया किए हुए। गूगल मैप्स के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो पहले बनाई हुई है। इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं कि कैसे ऑफलाइन एरिया को सेव करना है। दोस्तों, एक चीज आपने अक्सर देखी होगी, जब भी आप अपने मोबाइल फोन पे गेम खेल रहे होते हैं तो गेम खेलने के दौरान कोई ना कोई ऐड आपके मोबाइल फोन पे चल रही होती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन है उसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन मैंने ओपन की हुई है, लेकिन यहाँ पे नीचे एक ऐड चल रही है। तो ये ऐड क्या करती है, आपके मोबाइल फोन का जो इंटरनेट डेटा है उसको जाया कर रही है। अब दोस्तों, आपने गेम खेलनी है और गेम आपने ऑफलाइन डाउनलोड की हुई है, मतलब आपने मोबाइल फोन में डाउनलोड की हुई है और अपने मोबाइल फोन के इंटरनेट के बगैर भी आप उसको खेल सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करें और अपने मोबाइल फोन का जो इंटरनेट डेटा है इसको ऑफ कर दें। इंटरनेट डेटा को ऑफ करने के बाद आप अपने मोबाइल फोन की गेम खेल लें। इससे ये होगा, आप अपने मोबाइल फोन पे गेम भी खेल रहे होंगे और आपका जो इंटरनेट डेटा है वो भी बच सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि वाईफाई कनेक्शन यूज़ नहीं करते, मतलब उनके पास जो मोबाइल में इंटरनेट डेटा है वही इस्तेमाल करते हैं, जो कि उन्हें 4 GB या 8 GB या 10 GB उन्होंने लिया होता है। तो ये चंद चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई है, ये करने से आप काफ़ी हद तक मोबाइल में जो इंटरनेट डेटा है उसको बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।